चलिए देखिए, 23 नंबर का प्रश्न है। कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपन एक्स यदि एक्स लेस देन 0 और अगर हम एक्स प्लस 1 लेते हैं तो इसका प्रोसेस क्या है, जब हमको एक्स की वैल्यू 0 से बड़ा मिल जाए यानी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, एक्स का मान जब हम 0 से बड़ा कुछ लेंगे या 0 लेंगे तो हमारा फलन हो जाएगा एक्स प्लस 1 और एक्स की वैल्यू जब 0 से छोटा लेंगे तो हमारा फलन होगा साइन एक्स अपान एक्स। ठीक है, तो इसके अनुसार हमको कार्य करना है, देखना है कि यह इस मतलब दिए गए एक्स की वैल्यू पर क्या ये सातत्य है कि नहीं है। ठीक है, तो इनके लिए देखिए हम फर्स्ट कंडीशन में एल लिमिट लिखते हैं एक्स इक्वल टू 0 पर। ठीक है, तो जब रखेंगे तो लिमिट एक्स टेंड टू 0 निगेटिव, यही प्रोसेस है हमारा। तो एफ एक्स तो लिमिट एक्स टेंड टू 0 निगेटिव ले रहे हैं, मतलब 0 से जब छोटा वैल्यू रख रहे हैं तो हमारा फलन क्या होगा, जब एक्स का मान 0 से छोटा है तो हमारा फलन है साइन एक्स अपान एक्स। जब हम इस कंडीशन में चलते हैं तो एक्स के मान लो 0 है तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो क्या लिखेंगे माइनस एच, एक्स के स्थान पर हमको लिखना है 0 माइनस एच और एच टेन टू यानी एच की वैल्यू 0 हो जाएगी, एच की जगह पर हम 0 रखेंगे। तो देखो लिमिट एच टेन टू 0 और इसमें जहाँ एक्स है वहाँ लिखना है 0 माइनस एच, तो साइन इस एक्स की जगह पर लिखेंगे 0 माइनस एच और नीचे भी लिखेंगे 0 माइनस एच, एक्स है ना। तो यह देखो लिमिट एच टेन टू 0 और देखो अगर हम 0 में एच को माइनस कर दें तो कितना होगा माइनस यानी साइन माइनस एच और नीचे है माइनस एच। ठीक, और आपको पहले से बताया गया है कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, यानी अगर थीटा निगेटिव हो तो उस माइनस को क्या करते हैं आगे नोट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा नोट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर माइनस है तो लिख सकते हैं लिमिट एच टेन टू 0 और माइनस साइन एच अपान माइनस एच। अब माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये क्या हो गया, अब इस फॉर्म में अगर फार्मूला मिल जाए आपको तो पहले से कक्षा 11 में पढ़े हो कि लिमिट अगर रहता है एक्स टेन टू 0 और साइन एक्स बट्टे एक्स तो इसका मान 1 हो जाता है, तो इनका भी मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट का मान हमको 1 प्राप्त हो गया। इसी के आधार पर अगर हम राइट हैंड लिमिट देखिए, अगर हम इसका आर एच एल निकालते हैं राइट हैंड लिमिट तो लिमिट एक्स टेन टू 0 प्लस लेंगे तो एफ एक्स, तो जब हम प्लस लेंगे लिमिट एक्स टेन टू 0 प्लस, तो देखो जब हम एक्स के मान 0 से कुछ बड़ा लेंगे तो हमारा फलन हो जाएगा एक्स प्लस 1, तो यहाँ लिखेंगे एक्स प्लस 1। तो इसमें भी हम जैसे कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं तो यहाँ पर माइनस था, तो जब हम आर एच एल लिमिट लेंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस रख देंगे। इस कंडीशन में लिमिट एच टेन टू 0 एक्स के स्थान पर हम लिखेंगे 0 प्लस एच और प्लस 1 है। अब अगर डायरेक्ट मान रख देते हैं तो एच की जगह पर भी 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 और प्लस 1 यानी इसका भी मान मिल गया 1। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का मान 1 1 दोनों का मान मिल गया तो सीधे हम क्या निकाल लेंगे एफ ए का मतलब F0 ई की वैल्यू 0 यानी x बराबर 0 पर, तो x की वैल्यू हम 0 सीधे रख ले तो यहाँ दिया है x बराबर 0 पर भी फलन हमारा यही होना चाहिए। तो यहाँ जैसे फलन हमारा x प्लस 1 है तो x की जगह पर लिख देंगे 0 और प्लस 1 इक्वल टू 1, ये भी मिल गया उतना ही। तो कह सकते हैं कि LHL और RH
यल बराबर एफ ए। जब तीनों बराबर हैं तो x बराबर 0 पर फलन सतत है। ठीक है, ये आपका सलूशन हो जाएगा। यानी ये जो दिया गया है फलन ये सातत्य फलन है। ठीक है, इसके आधार पर सॉल्व हो गए। देखिए यहाँ पर दिया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर साइन 1/x, कब? यदि x नॉट इक्वल टू 0 हो। और कह रहा है कि जब फलन स्वयं 0 हो जाएगा जब x की वैल्यू 0 हो। तो अगर हम एल निकालते हैं तो लिमिट x टेंड टू 0 निगेटिव, यानी 0 से अगर छोटा मान लेते हैं तो यहाँ पर कहा गया कि आप x का मान 0 छोड़कर कुछ भी ले लीजिए, छोटा ले लीजिए चाहे बड़ा ले लीजिए, तो हर केस में आपका ये फलन हो जाएगा। यानी एक्स स्क्वायर साइन 1/x। तो जब हम छोटा लेते हैं तो हम क्या लिखते हैं? लिमिट h टेंड टू 0, और जहाँ जहाँ x होता है वहाँ 0 माइनस h नोट करेंगे। ठीक है, तो इसके स्थान पर लिखेंगे 0 माइनस h, इनका वर्ग है तो वर्ग साइन 1/x बट्टे में है तो 0 माइनस h लिख देंगे। और देखिए लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ जब 0 में h घटा देंगे तो माइनस h बचेगा, और माइनस h का वर्ग करेंगे तो h स्क्वायर, और यह हो गया साइन 1/-h। ठीक है, अगर हम यहाँ पर लिमिट की वैल्यू पुट कर देते हैं, 0 रख दें, चलो h का मान 0 है तो अगर 0 यहाँ रख दें, पहले तो यहाँ 0 रखोगे तो 1/0, ये साइन 0 हो जाएगा, तो साइन 0 के मान भी 0 मिल जाएगा। और इससे बगल में अगर रखते हैं यहाँ पर 0 तो 0 साइन से गुणा करेगा तब भी ये 0 हो जाएंगे। दोनों केस में इसका मान क्या मिल जा रहा है? 0 मिल जा रहा है। इसी प्रकार अगर RHL की वैल्यू निकालें तो लिमिट x टेंड टू 0 प्लस, अब देखो यहाँ पर प्लस लेते हैं, 0 से कुछ बड़ा मान लेना है हमको, तो जब 0 से बड़ा मान लेंगे तभी हमारा यही फलन होगा। यानी 0 को छोड़कर बाकी कुछ भी हम वैल्यू x के रखते हैं तो उस केस में हमको x स्क्वायर साइन 1/x ही फलन लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फलन हो जाएगा x स्क्वायर साइन 1/x। तो लिमिट यहाँ अगर रखते हैं 0 h टेंड टू 0, तो x के स्थान पर अगर ये लेफ्ट हैंड लिमिट था तो यहाँ लिखे थे 0 माइनस h का होल वर्ग, और यहाँ लिखेंगे 0 प्लस h का होल वर्ग साइन 1/0 प्लस h। अगर 0 की वैल्यू पुट करते हैं इसमें भी तो देखिए बगल से जब 0 यहाँ पर आ जाएगा तो क्या हो जाएंगे? चलो एक स्टेप बढ़ा देते हैं, लिमिट h टेंड टू 0, 0 इसमें जुटेगा तो h में खाली रह जाएंगे h स्क्वायर, और यहाँ क्या हो गया? साइन 1/h। अब 0 रख देंगे तो यहाँ 0 रखेंगे तो 0 साइन से गुणा करेगा तो 0 हो जाएंगे, तो इसका भी मान हमको क्या मिल गया? 0। अब देखिए राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों का मान 0 मिल गए, तो एफ ए निकाल लेते हैं सीधे। एफ ए का मतलब 0 रखने वाले हैं, x की वैल्यू 0 पर, देखो यहाँ लिखा गया है ना, x की वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो फलन के मान क्या मिलना चाहिए? तो यहाँ सीधे हो जाएगा 0, एफ 0 पर 0। तो इस केस में आपको मिल गया LHL RHL एफ ए। ठीक है, तो कह सकते हैं अतः x बराबर 0 पर फलन सतत है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 25 में क्या कर रहा है? 25 में कह रहा है कि जो आपका फलन दिया गया है एफ एक्स बराबर साइन x माइनस कॉस x, और x में दिया है नॉट इक्वल टू 0। जब x की वैल्यू 0 नहीं लेते हैं तब के लिए ये फलन है, और जब x का मान 0 लेते हैं तब आपको सीधे वैल्यू प्राप्त होगी -1। ठीक है, तो अगर इस पर भी हम वैसे ही जांच करेंगे, लिमिट h टेंड टू LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 0 माइनस, तो जब 0 माइनस लेंगे मतलब x का मान 0 को छोड़ कर कुछ और लेते हैं, प्लस लेते हैं माइनस लेते हैं, तो हमारा फलन होगा साइन x माइनस कॉस x।
तो जब यह हो जाता है ऐसे तो हम क्या लिखते हैं x के स्थान पर, तो अगर 0 है तो 0 मतलब ऐसे लिखते हैं x बराबर 0 माइनस एच, ठीक है, और h के मान 0। तो यहाँ लिखेंगे h के मान 0 और इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ लिखेंगे 0 माइनस एच। तो साइन 0 माइनस एच और माइनस कॉस 0 माइनस एच। तो देखो लिमिट एच टेंड टू 0 और यहाँ पर हो जाएगा साइन माइनस एच, यहाँ पर 0 हट जाएगा तो साइन माइनस एच और माइनस कॉस माइनस एच, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जा रहा है, लिमिट एच टेंड टू 0 और साइन माइनस थीटा, ठीक है, तो माइनस आगे हो जाएगा माइनस साइन एच और माइनस कास माइनस थीटा होता है प्लस थीटा, यानी कास माइनस है तो इस माइनस को हम हटा देंगे प्लस हो जाएगा, तो कास एच ही नोट कर लिया जाएगा केवल। तो अब अगर लिमिट रख दे इसमें हम तो साइन 0 माइनस साइन 0 एच की जगह पर 0 और माइनस कॉस 0, तो देखो साइन 0 का मान 0 हो जाता है और माइनस कास 0 का मान 1, यानी आपका मिल जाएगा -1, ठीक है। इसी के आधार पर अगर आर एच एल निकालते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड टू 0 प्लस, जब हम 0 प्लस लेंगे यानी 0 को छोड़कर कोई भी नंबर ले रहे हैं तो भी हमको यही आपको लेना है फलन, तो यहाँ लिखेंगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो जैसे यहाँ पर जब एच टेंड टू हम 0 लिखे हैं तो यहाँ 0 माइनस एच हो गया, तो इसमें क्या हो जाएगा जब पॉजिटिव है तो यहाँ हो जाएगा साइन 0 प्लस एच माइनस कॉस 0 प्लस एच, तो हो जाएंगे लिमिट एच टेंड टू 0 साइन एच और माइनस कॉस एच। अगर इसमें भी मान पुट कर देते हैं, इसमें भी मान अगर रख देते हैं यहाँ पर तो सीधे देखिए सीधे सीधे मान रख देते हैं यहाँ पर, तो साइन 0 और माइनस कॉस 0, तो साइन 0 का मान 0 और माइनस कास का मान तो माइनस रहेगा और कास 0 का मान 1। तो इस केस में देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट के मान -1 और राइट हैंड लिमिट के मान भी मिल गया हमको -1, तो दोनों के मान बराबर हो गया। अगर हम एफ ए मतलब सीधे F0 पर मान देखते हैं तो -1 है, ये है, तो तीनों आपस में क्या मिल गए बराबर मिल गए। तो कह सकते हैं तो दिया गया फलन सतत है, ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, दिया गया फलन सतत होगा। प्रश्न कह रहा है कि जो फलन हमारा दिया गया है k cos x अपान पाई -2x, यदि x की वैल्यू π/2 न हो, मतलब x का मान अगर हम π/2 नहीं रखते हैं तो उस समय हमारा फलन ये होगा, अगर π/2 रख देते हैं तो फलन के मान हमको 3 प्राप्त होता है। लेकिन कह रहा है कि x का मान π/2 पर यह फलन क्या है सतत है, मतलब यह सतत है, इसमें हमको जांच नहीं करना है कि फलन सतत है कि नहीं है, इसमें कह रहा है k का मान बताइए। तो जब ये फलन सतत है तो इसमें बताइए अगर सतत है तो LHL RHL और FA तीनों बराबर रहे होंगे तभी ये सतत होगा। तो चलो इसमें से कोई एक नंबर हम निकाल लेते हैं, हमको k का मान निकालना है, ये अनिवार्य रूप से जानना है कि k की वैल्यू इसमें क्या है, ये ऐसा रहे होंगे ये फलन तभी ये सातत्य है, ठीक है। तो हम सीधे एक मान निकालते हैं LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में देखेंगे लिमिट x टेंड टू π/2 पर -4 मतलब निगेटिव लेंगे, ठीक है। तो इस केस में k cos x हमारा फलन क्या है, k cos x π-2x। जब हम निगेटिव रखेंगे तो x बराबर क्या रखेंगे π/2 माइनस एच, π/2 माइनस एच रखेंगे। तो यहाँ देखिए लिमिट एच टेंड टू 0 k cos और x की जगह पर लिखेंगे π/2 माइनस
यच। अब बट्टे देखो यहाँ पाई माइनस 2 यक्स है तो लिखेंगे पाई माइनस 2 और यक्स की जगह पर लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस यच। यहाँ देखो यच लिमिट पहले लिख लें, लिमिट एच टेंड टू 0 तो एच और देखो काश 90 यहाँ पर क्या हो गया काश 90 हो गया तो यहाँ पर काश 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो काश 90 माइनस थीटा हो गया साइन थीटा, क्या हो जाएंगे साइन, तो यहाँ हो जाएंगे साइन एच, केवल हो गया साइन एच। और नीचे देखिए तो यहाँ पाई है ये है, पाई माइनस ब्रैकेट टूट गया तो 2 पाई से गुणा करेगा तो 2 पाई बटे 2 तो 2 से 2 कट के केवल हो जाएंगे पाई और यह 2 इनसे भी गुणा करेगा तो माइनस माइनस और 2 इनसे गुणा करिए तो प्लस 2 एच, ठीक है। तो अब देखिए लिमिट एच टेंड टू 0 और यहाँ एच और के छूट रहे हैं, ठीक है, यह के है एच नहीं है, मिस्टेक हो गया, यही ढूंढ रहे थे। चलिए यहाँ के और साइन एच और नीचे है 2 एच क्योंकि पाई से पाई कैंसिल हो गए। तो इसको हम क्या लिखेंगे, अगर ये बताओ अगर के और 2 नहीं रहता, के और 2 नहीं रहता तो साइन एच बटे एच रहते तो 1 हो जाता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे के बाई 2 कॉमन कर देंगे और लिमिट एच टेंड टू 0 साइन एच बटे एच ऐसे नोट कर लिया जाएगा। अब इस पूरे का मान कितना हो गया 1 हो गया तो आप लिख देंगे इक्वल टू के बाई 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मान मिल गया के बाई 2। अगर हम राइट हैंड लिमिट का मान निकालें तब भी इतना ही मिलेगा क्योंकि पहले से प्रश्न कह दिया है कि ये सान्तत्य है, ठीक है। तो हम उसको नहीं जांच करेंगे, सीधे हम निकालेंगे कि एफ ए कितना है, एफ ए। तो एफ ए का मतलब एफ ए की जगह पर हमको क्या लिखना है, सीधे प्रश्न का है ना कि एक्स और पाई बाई 2 पर 3 मिलता है तो हम लिखेंगे पाई बाई 2 इक्वल टू 3। तो यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और एफ ए तीनों बराबर ना है तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिए हैं और एफ ए जो है इसके बराबर है। तो हम यहाँ पर कर सकते हैं कि एल एच एल इक्वल टू एफ ए, ये बराबर है सेम है तभी तो सान्तत्य हुए हैं। तो इनकी वैल्यू है के बाई 2 और इनकी वैल्यू है देखो यहाँ पर 3। तो इसको इससे तिरिया गुणा कर दे तो के का मान क्या मिल जाएगा, के का मान 6 मिल गया हमको। इस प्रकार प्रश्न को सॉल्व किए। प्रश्न कह रहा था कि के की वैल्यू बताइए, के का मान कितना है, जबकि यह फलन पाई बाई 2 पर सान्तत्य है। तो अगर पाई बाई 2 पर यह फलन सान्तत्य है तो के का मान 6 होगा, ठीक है। इसके आधार पर प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ये प्रश्न नंबर 27 में भी कहा है कि अगर फलन हमारा के एक्स स्क्वायर और 3 है, मतलब के एक्स स्क्वायर कब होगा, जब एक्स की वैल्यू 2 से छोटा या 2 ले लिया जाए और अगर 2 से बड़ा लेते हैं तो सीधे उसका मान 3 प्राप्त हो जाएगा। तो कह रहा है कि यह फलन इस नंबर पर x बराबर 2 पर क्या है, सतत है। तो k की वैल्यू कितनी होगी। तो इसमें भी हम एक कोई मान निकालेंगे, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट। देखो एल एच एल निकालते हैं तो लिमिट एक्स टेंड टू क्या रखने वाले हैं 2 माइनस, क्योंकि हमारा 2 न दे रहा है एक्स की वैल्यू तो 2 से छोटा कुछ रखेंगे। तो यहाँ देखो 2 से जब छोटा नंबर एक्स का मान हो रहा है तो हमारा फलन यह हो जा रहा है। तो यहाँ लिखेंगे के एक्स स्क्वायर। तो जब हम 2 से छोटा मतलब अब लिखते हैं एच टेंड टू 0 तो के और एक्स की जगह पर लिखेंगे 2 माइनस एच। रखेंगे कि नहीं रखेंगे, देखो अगर x बराबर 2 है तो 2 से छोटा रखते हैं तो हम कुछ ना कुछ थोड़ा सा इसमें माइनस करते हैं। तो x बराबर 2 माइनस एच लिख देंगे और h बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब ऐसे हो गए और x का वर्ग है तो इनका हम वर्ग कर देंगे। अगर लिमिट पुट कर देते हैं तो k और ब्रैकेट में 2 माइनस 0 के वर्ग। तो यहाँ देखो 0 तो हटिए जाइए और 2 के वर्ग 4
तो यहाँ हो जाएगा 4 की, ठीक है। और RHL निकालते हैं तो इस केस में भी आपको क्या मान मिलेगा, 3 मिलेगा। यहाँ देखो यहाँ क्या है, जब हम x के मान 2 से बढ़ान लेंगे तो हमारा फलन क्या मिलेगा, x टेन टू 2 प्लस, तो जब हम प्लस लेंगे f x यानी 2 से कुछ बढ़ान रखेंगे तो यहाँ लिखा गया है कि x इज ग्रेटर देन 2, x के मान 2 से बढ़ा पर हमारा मान 3 प्राप्त होगा, तो यहाँ सीधे लिख देना है 3। तो ये अब f निकालने की कोई जरूरत नहीं है, प्रश्न में कहा है कि ये फलन इस पर सतत है, तो सतत है तो LHL इक्वल टू RHL रहे होंगे तभी ना सतत हुआ है, प्रश्न पहले से कह दिया सतत है, तो सतत है तो ये बराबर रहे होंगे, तो जब बराबर रहे होंगे तो बताओ इनका मान हमको मिल गया 4 के और इनका मान मिल गया 3, तो यहाँ 3 रख दिए, तो के का मान क्या मिल गया 3/4, ये आपका के का मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसके आधार पर प्रश्न को सॉल्व करिए आगे।